हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम सिर्फ आंसर की डिस्कस नहीं करेंगे, हम देखेंगे बेस्ट ट्रिक्स एंड अप्रोच जो कि एग्जाम में आपका टाइम बचाएंगे और आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। तो अगर आप एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। 11 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, संजय एंड तन्नू वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 20 days respectively if they work on alternate day तन्नू बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। संजय जो है वो अकेले काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? 6 दिन में। और जो तन्नू है वो अकेले कितने दिन में खत्म कर सकती है? 20 दिन में। टोटल वर्क निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालते हैं टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करके। तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10। फिर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। तो फिर बोला गया है ये दोनों अल्टरनेट डे पर काम करते हैं। और स्टार्ट कौन करता है? तन्नू स्टार्ट करती है। तो पहले दिन कितना काम होगा? 3 यूनिट। दूसरे दिन कितना काम होगा? 10 यूनिट। फिर आएगी तन्नू, फिर आएगा संजय। तो इस तरह से हमारा 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 10 + 3 कितना? 13 यूनिट काम हमारा हो रहा है 2 दिन में। हमें कराना कितना है? 60 यूनिट काम। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 के क्लोज पहुंच जाए। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 52। तो इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो गया? 8 दिन। यानी 8 डेज में कितना काम हो गया हमारा? 52 काम हो गया। फिर काम करने कौन आएगा? जो कि पहले काम स्टार्ट करा था। कौन आएगा? तन्नू। प्लस 1 डे करेंगे तो 9 डेज। 9 डेज में कितना काम हो गया? प्लस 3 यूनिट हो जाएगा, यानी 55 काम। 9 डेज में कितना काम हो गया? 5 यूनिट। अब काम बचा कितना है? 5 यूनिट काम बचा है। और करने कौन आएगा? संजय, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो डिवाइड कर देंगे, 10 से 5 दूनी 10, 9 सही 1/2, जिसकी वैल्यू क्या है? 9.5। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राकेश सोल्ड 152 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66 चेयर्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि जो 154 कुर्सियां बेची हैं उसने, और उसने लाभ जो हुआ है वो 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। तो जो एसपी है, एसपी कितना होगा? मान लेते हैं एक चेयर का जो एसपी है ना वो कितना है हमारे पास में? 1 रुपीज़ है। तो 154 चेयर्स का कितना हो जाएगा? 154। फिर बोल रहा है जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 66 चेयर। 66, अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 है तो 66 का कितना हो जाएगा? 66। और अगर हम यहाँ से सीपी निकालना चाहें तो एसपी में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो 88 हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट लिखेंगे, किस पर निकालते हैं? सीपी पर 88। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 तिया 66, 22 चौक 88, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 ती 75% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% एनम। द प्रिंसिपल अमाउंट इज, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है हमें। प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना होगा वो हमें बताना है। अब देखते हैं जो 1 साल के लिए कितना है? 1 साल के लिए तो 6% एनम है। 6% क्या हो गया? ब्याज हो गया 1 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कितना ब्याज होगा भई? 2 साल के लिए 6 इंटू 2 कितना? 12%। अब इस 12% की वैल्यू ही तो हमें दे रखी है 387। 387 किसकी हो गई? 12% की वैल्यू। हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100 की वैल्यू। तो कर देंगे, इसको हम कितने से काटते हैं? 3 से। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नौ में 27 और इसको काटते हैं 4 से तो ये कितनी बार जाएगा? 25। तो 129 और की मल्टीप्लाई 25 से। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। सब सारे ऑप्शन जो है उनका यूनिट डिजिट अलग है, तो हम चेक कर सकते हैं। 9 पंजे 45, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। तो वो ऑप्शन राइट होगा जिसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 16 दूनी 32 प्लस 3 कैरी, 16 एकम 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे? 19। तो 192 आ गया। 5 से 5 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। 1 आ जाएगा। 13 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा आंसर? 192। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एन इंग्लिश एग्जाम ऑफ 50 मार्क्स ऑफ अ क्लास 20 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 40, यानी 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है ये हमारे पास नंबर हो गया। उनका एवरेज कितना है? 40 है। आगे बढ़ते हैं। 25 स्टूडेंट्स है ना, एवरेज स्कोर ऑफ 32 मार्क्स। 25 स्टूडेंट जो है उनका जो एवरेज मार्क्स है वो है 34। इसके बाद बोला गया है 15 स्टूडेंट्स का कितना है? 26 मार्क। 56 15 स्टूडेंट का 26 मार्क्स, तो हमसे वेटेड एवरेज पूछा है एंटायर क्लास का। अब एक मेथड है
कि हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, सबको ऐड करें, फिर जो टोटल नंबर है उससे हम डिवाइड कर दें। और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास में, वो है डेविएशन का मेथड। डेविएशन के मेथड में क्या करेंगे, हम एक नंबर को क्या मान लेंगे कि वो जो है हमारा एवरेज है। जैसे हमने 34 को मान लिया कि ये हमारा एवरेज है। अब इनका हम रेशियो ले सकते हैं ना, 5 चौक 20, क्योंकि ये नंबर है 5 पूरे 25, 5 तिया 15, ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, तो अब देखो डेविएशन देखते हैं कितने का। अब ये कितना है 34, ये कितना है 40, कितने का डेविएशन है, +6 का। अब 1 पर +6 का है तो 4 पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 34 से 34, इसमें तो कोई डेविएशन नहीं है तो यहाँ पर 0 का। यहाँ पर देखते हैं तो कितने की कमी है, माइनस के 8, यानी 8 कम है 26 इससे। 1 पर 8 है तो 3 पर कितना होगा, 8 तिया 24। अब ये +24, ये -24, कितना हो गया 0, यानी डेविएशन कितने का आया, 34 0 का आया। तो 2 हमने माना था वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी 34 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, a bus goes from city P to Q in 45 minutes, covering a distance of 60 km and comes back to city P with a speed of 40 km are the average speed. एवरेज स्पीड बतानी है, हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड मतलब औसत गति ही हमें निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 60 किलोमीटर जाने के, 60 किलोमीटर आने के, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120। इसके बाद आते हैं टोटल टाइम पर। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, पहला जाने का समय दिया हुआ है 45 मिनट। अब स्पीड हमें किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आर, तो इसको भी आर में चेंज कर लेते हैं, 45/60 करके, प्लस इसके बाद बोला गया है 60 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है आने में और स्पीड कितनी है 40 की। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस 60, स्पीड कितनी है 40 की, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये 15 चौका 60, 15 ती 45। यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी दोनों से, ताकि नीचे जो है 4 4 बैठ जाए। तो 120, ये कितना आएगा, ये 3, और ये 3 दूनी 6, ये 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और ये जो 4 है ये हमारे पास क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 12 चौक 48, 480, और डिवाइड कितने से, 9 से। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आंसर आएगा, 9 पंजे 45, कितना बचेगा 3, 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा, फिर 9 तिया 27। तो 53.3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज 1 to 4 एंड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम द प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। जिनको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो टाइम कितना है हमारे पास, 3 साल। 3 साल अगर 2 साल के लिए पूछता है तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, CI माइनस SI इज इक्वल टू होता है P इंटू आर अपॉन में 100, और टाइम 2 साल, ये 2 साल के लिए होता है। लेकिन अगर हमारा टाइम 3 साल हो तो CI माइनस SI इज इक्वल टू होता है P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये तो होता ही है, प्लस में ये मल्टीप्लाई होता है 3 प्लस आर अपॉन में आर अपॉन में 100, ये मल्टीप्लाई होता है। तो निकालते हैं हम, CI माइनस SI कितना है हमारे पास 124। प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही हुआ है, रेट कितनी दी हुई है हमें 10 दी हुई है, और 3 प्लस यहाँ पर भी लिखेंगे 10 और डिवाइड कर देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 124 प्रिंसिपल इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 31/10। ठीक है, 31 से कितनी बार जाएगा 4 बार, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास में 4000, हमारा जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इफ अ शॉपकीपर ऑफर ए स्कीम्स बाय 5 एंड गेट 1 फ्री। बाय 5 और गेट 1 फ्री, यानी CP जो हमारा दुकानदार है उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 6 प्रोडक्ट देने पड़ रहे हैं ना, 5 ये और 1 फ्री वाला, तो उसके लिए कितने का कॉस्ट प्राइस हुआ, 6 वस्तुओं का। और इसके बाद उसने जो बेच कितने में रहा है, पैसे कितने के ले रहा है, सिर्फ 5 के, 1 तो फ्री में दे रहा है, तो 5 में वो बेच रहा है। तो अगर हम इसका वो निकालें, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, डिफरेंस कितना है 1 का, और कितने पर है, ये आप या तो इसको CP भी बोल सकते हो, या तो हम मार्केट प्राइस बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस बोल सकते हैं इसको। मार्केट प्राइस कितने का है 6 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है हमारे पास में 16.67% जो होती है वो हमारी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, या फिर हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 6 है, ये 100 है, ये वैल्यू आप या तो आपको याद होनी चाहिए। तो 6 से करते हैं तो 6 एकम 6, 10 में से 6 जाएगा 4, 0, 6 चिंग 36, कितना बचेगा 4, और पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर 6 चिंग 36, तो फिर कितना बचेगा 6 चिंग 36, ये बचेगा, तो ये 6.67 के लगभग आ जाएगा।
और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में 3/5 ऑफ अ जर्नी इज़ कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज़ कवर्ड एट द रेट ऑफ 56 किलोमीटर आवर, द एवरेज स्पीड। तो हमें किसी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि किसी यात्रा का 3/5वाँ भाग यानी 3/5 जो है वो 84 घंटे की गति से तय करता है और जो शेष दूरी है 56 किलोमीटर घंटा की, तो हमें औसत गति यानी एवरेज स्पीड बतानी है। हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 5x, क्योंकि इसमें 3/5 आएगा तो हमें कुछ इंटीजर की वैल्यू चाहिए होगी, तो 5 का मल्टीपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं 5x है। अब हमें पता है स्पीड इज़ इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब हमें एवरेज स्पीड के लिए क्या-क्या चाहिए? एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो है हमारे पास कितना है 5x, तो 5x। अब चाहिए हमें टोटल टाइम, टोटल टाइम पहले उसने कितनी 3/5 ऑफ जर्नी कवर किया। 3/5 क्या होगा? 5x का 3/5 कितना होगा हमारे पास में? 3x होगा। अब डिस्टेंस निकल गई 3x, स्पीड कितनी है? 84 की, तो इसके लिए टाइम हो गया x अपॉन में 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, x बटे 28। दूसरे के लिए टाइम बात करते हैं, जो 2x है, वो उसने कितने की स्पीड पे की है? 56 की स्पीड से। तो ये कितना आएगा हमारे पास में 2 से 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, x बटे 28 आ जाएगा ये भी हमारे पास में। तो जो टोटल टाइम है वो कितना है हमारे पास में x बटे 28 प्लस x बटे 28। इसको सॉल्व करते हैं तो 5x प्लस ये कितना आएगा 2x बाय 28, ये कितनी बार जाएगा 14 बार, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 14 कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर जो हमारा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना एंड इट्स हाइट इज इतना, फाइंड इट्स रेडियस। तो जो हमारे पास कोन होता है, कोन उसका हमारा एरिया एरिया सॉरी वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये उसका वॉल्यूम होता है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 168 पाई। तो 1/3 लिखते हैं, पाई तो पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर तो हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट, हाइट कितनी है? 0.2 मीटर, मीटर है लेकिन हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम हमारा जो हमारी रेडियस है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ये कितना हो जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 168। पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 3 से काटते हैं तो 3 3 से 4 बार, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, आर इज़ इक्वल टू कितना आया? अंडर रूट 42 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर हम रिकॉल कर सकते हैं कि ये तो हो गई इसकी स्लैंट हाइट, ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी रेडियस। तो इसका जो सीएस से होता है यानी कर्व सरफेस एरिया वो होता है हमारे पास पाई आर एल, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर एल प्लस आर। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो हमने देख लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो इसकी स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में डिफरेंस है वो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। विजय हैज़ 1218 विद हिम, ही डिवाइडेड इट अमॉन्गस्ट हिज सन्स Ajay and Prakash and asked them to invest it at 10% rate of compounded annually. It was seen that Ajay and Prakash got same amount after 14 and 15 years. तो बता दो कि विजय ने प्रकाश को कितना पैसा दिया। तो विजय है, उसके पास कितना पैसा है? 1218। उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है अजय, एक का नाम है प्रकाश। बोला गया है दोनों को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दिया गया है और रेट कैसा है हमारा? कंपाउंडेड है। तो अजय को कितने साल बाद पैसा मिलता है? 14 साल के बाद। और जो प्रकाश है उसको कितने साल बाद मिलता है? 15 साल के बाद। ठीक है, ये हो गया जो हमने क्वेश्चन से समझा। अब हमें पता है जब भी हमारी जो रेट है वो कंपाउंडेड हो तो अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और पावर में क्या आता है? जितने भी टाइम के लिए है। तो यहाँ इस वाली लाइन से हम लिख सकते हैं सेम अमाउंट से A1 इज इक्वल टू A2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब A1 लिखते हैं अजय के लिए, तो अजय का प्रिंसिपल हमने मान लिया A है, 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन में 100 और टाइम कितना है इसके लिए 14 साल, इज़ इक्वल टू लिखेंगे A2। प्रिंसिपल मान लेते हैं प्रकाश के लिए P, 1 प्लस 10 अपॉन में 100 और इसके लिए टाइम कितना है 15 साल। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये पावर जाएगी, सिर्फ यहाँ पर एक पावर बचेगी, तो 1 इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 1 अपॉन में 10 और जो पावर में कितना आएगा 1। तो A इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं P, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी प्लस ये 1 ऐड हो जाएगा तो 11 अपॉन में 10, तो A इज़ इक्वल टू कितना आएगा 1.1 P। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब हमें एक इक्वेशन और पता है कि अजय प्लस और जो प्रकाश है उसका अमाउंट इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? जितना कि विजय के पास पैसा है कितना है 1218। ठीक है, यहाँ से हम A की वैल्यू लिख सकते हैं 1.1
P प्लस P इज इक्वल टू कितना है 1218। यहाँ से अब P की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी 1218 डिवाइडेड बाय 2.1। ठीक है 2.1 लिख दी, पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा। कितने से काटते हैं, अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 0 3 चिंग 18। 7 से काटते हैं तो 7 पंजे 35, 5 बचेगा 7 अट्ठे 56। 580 जो होगा वो आएगा प्रकाश को जितना पैसा मिला। हमें बताना किसका है, हाउ डिड विजय गिव टू प्रकाश, तो प्रकाश को कितना पैसा मिला है 580। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 टॉयज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज देन द फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें निकालना है क्या बोला है, विक्रय मूल्य 30 खिलौनों का 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस को लिख सकते हैं हम एसपी से। 30 टॉयज का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है कितने के, 50 टॉयज के कॉस्ट प्राइस के। रेशियो ले लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। एसपी और सीपी का रेशियो हमारे पास में कितना आया 5/3। प्रॉफिट होता है एसपी और सीपी का डिफरेंस, तो 5 में से 3 जाएंगे 2, और नीचे लिखते हैं हम सीपी कितना आएगा 2/3 इंटू 100। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, हमें पता है 1/3 इंटू 100 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 33.33। तो 2/3 की कितनी हो जाएगी, सिंपल इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 6.66%। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूपाली स्कोर ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन मैथ्स एज शी डिड इन साइंस, हर टोटल मार्क्स इन मैथ साइंस कंप्यूटर इज 234 इफ द रेशियो ऑफ हर मार्क्स इज मैथ्स एंड कंप्यूटर इज इतना, फाइंड द रूपालीज मार्क्स इन मैथ्स। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन को। तो जो मैथ्स लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं क्या, साइंस। इसमें बोला गया है कि रूपाली जी ने जो मैथ्स मैथ्स में स्कोर किए गए हैं वो ट्वाइस हैं किसके, जो साइंस में, यानी अगर वो साइंस में 1 मार्क्स स्कोर करती है तो मैथ्स में कितने करती है 2। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है कि जो उसका रेशियो है मैथ्स और कंप्यूटर का कितना है 4:3 का, यानी कंप्यूटर में अगर 3 है तो मैथ्स में कितना है 4। और सम दिया हुआ है हमें 234। अब हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, कितने की मल्टीप्लाई करके 2 से, दोनों साइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2, ये रेशियो आ गया। तो अब यहाँ से हम एम, एस और सी की वैल्यू लिख सकते हैं। मैथ्स की वैल्यू कितनी 4, साइंस की वैल्यू कितनी 2 और कंप्यूटर की वैल्यू कितनी 3। ये हो गया इन तीनों का रेशियो। अब इनका सम कितना दिया हुआ है 234, यानी हम इसका सम करेंगे 4 2 6 6 3 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 234। हमें पता किसका करना है, मैथ्स के मार्क किसके हैं 4 यूनिट। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे हम कितने से 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे हमारे पास में 5, 9 छिक्के 54, 26 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो कितना आएगा 4 छिंग 24, 2 4 दूनी 8 2 10, यानी 104 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में कि इवैल्यूएट करना है इस वैल्यू को, किसके अकॉर्डिंग हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो मल्टीप्लाई से पहले क्या होगा डिवाइड, तो 8 चौक 32, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस 2 तिया 6, 5 चौक 20, 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास में 14। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. If the ages of A and B are in the ratio of 4:9, if the difference of their ages is 10 years, तो बता दो कि आज से 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो ए बी की रेशियो का 4:9 है और बोला गया है कि उनके डिफरेंस का जो है वो 10 ईयर्स है। डिफरेंस ए बी की एज ये दी हुई, इनका डिफरेंस कितना है 5 का अंतर है। अब इस 5 की वैल्यू की कितनी दी हुई है हमें 10 साल, 5 की वैल्यू 10 साल है, तो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 5 की वैल्यू 10 साल है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 यूनिट की कितनी 8 साल, एक यूनिट की वैल्यू 2 तो 9 यूनिट की कितनी 18। अब बोला है 4 साल बाद, 4 साल प्लस कर दो, 8 में 4 प्लस करेंगे 12 और 18 में 4 प्लस करेंगे 22, तो 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 6 और रेशियो 11 हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जाकिर ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, इफ जाकिर ड्राइव्स हिज कार 1/4 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड देन ही रीचेस द सिटी बाय 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट से की वो देरी से पहुंचता है। और फिर पूछा है कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में जाए, साधारण गति से जाए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो अगर पहले उसकी स्पीड कितनी थी 1 थी, तो अब उसकी स्पीड कितनी है 1/4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4:1 स्पीड। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन टाइम के। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो है और टाइम का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा होगा, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:4 का। अब बोला है 45 मिनट लेट पहुंचता है। 45 मिनट लेट का मतलब क्या है, डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 45 किसकी वैल्यू हो गई 3 की वैल्यू हो गई। हमसे पूछा क्या है कि नॉर्मल स्पीड में जाए तो कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट टाइम लगेगा 1, तो काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2% ऑफ x इज इतना, तो हमें x की वैल्यू बता दो। तो 2 अपॉन में
100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 336। तो 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। तो ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 25%, 10% एंड 30% इन देयर 3 successive months but increases by 60% in the fourth month. What is the percentage increase या decrease fourth month के कंपेयर में? मतलब हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो पहले मंथ में क्या होता है, 25% से डिक्रीज हो जाता है, यानी पहली अगर वैल्यू 100 थी, 100 का 25% निकालेंगे 25 आएगा, 25 कम हो जाएगा यानी 75 हो जाएगी वैल्यू। फिर अगले में क्या होता है, 10% से कम, यानी 100 थी तो कितनी हो जाएगी 90। फिर तीसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में 30% से डिक्रीज यानी 70 हो जाता है। फिर चौथे महीने में बोला गया है कि ईंधन चौथे महीने में 60% से बढ़ जाती है, यानी 100 थी तो 160 हो जाती है। ठीक है, तो 3 जीरो तो हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 25 से जाएगा 4 बार, 25 3 75। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 4 चौक 16, ये कितना आएगा हमारे पास में 1000, इधर तो आ जाएगा 1000। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 9 सत्ते 63 और ये 4 तिया 12। इसको सॉल्व करते हैं 12 तिया 36 और 3 कैरी जाएगा, 12 चिंग 72 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 75, 756। हमें अब हुआ तो डिक्रीज़ ही है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। तो निकालते हैं, 1000 में से 756 घटाते हैं, 1000 में से 756 घटाएँगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 4 और 9 में से 7 जाएगा 2, तो 24 मतलब 244 और कितने पर, ये 1000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 24.4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, देयर एचसीएफ इज इतना, एलसीएम बता दो। अब हमें एक रिलेशन पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम एचसीएफ कितना है हमारे पास में 24, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 5184। कितने से काटते हैं, अगर हम इसको कितने से काटे 4 से काटते हैं, 4 छिंग 24 या फिर 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, कितना बचेगा 3, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 से काटते हैं कितनी बार, 13 बार। 13 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 8 दूनी 16, 2 प्लस 2 सत्ते 14 और ये 6 में से 4 जाएगा 2, तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 16। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 तिया 48, 4 16 कम 16 4 20, 208 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये था आज की शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन। अब आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था सीएचएसएल जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2025 में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।